सभी को नमस्कार दोस्तों। 30 मार्च के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे का दिन है और गोल्ड सिल्वर की ही हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे पहले ये गोल्ड का डेली चार्ट यहां पे देख रहे हैं और गोल्ड के अंदर 88,800 के जो है लेवल क्लोज हुए हैं फ्राइडे के सत्र में। और आप यहां पे देखेंगे 89,800 का इसके अंदर ऑल टाइम हाई इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब ये समझते हैं कि डेली चार्ट पे और इंट्राडे चार्ट पे इसके किस तरीके के सिम्टम बने हुए हैं। देखिए डेली चार्ट पे इसका जो सिम्टम है वो बुलिश साइड बना हुआ है, बट इसके अंदर ऊपर या नीचे के ट्रेंड या इंट्राडे चार्ट किस तरीके की आ सकती है उसके ऊपर हम यहां पे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इसको समझेंगे। देखिए ये फ्राइडे का सारा एरिया है, ये वाला एरिया सारा का सारा फ्राइडे का दिन है ये। और इसके अंदर अगर इसका हाई जो कि बैठता है यहां पे 89,080, तो हम सेफ साइड लगा लेते हैं 89,100। 89,100 के ऊपर एक छोटा सा बैरियर है इसका ऊपर जाने में जो इसको रोक रहा है। अगर ये 89,100 के ऊपर कंटिन्यूस सस्टेन होके ट्रेडिंग करता है तो ये आपको 90,000 तक के लेवल में जाता दिखाई देगा, क्योंकि डेली चार्ट पे जो इसका ट्रेंड है वो तेजी का है। मगर ये रुकावट किस तरीके की है देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये 1 घंटे के चार्ट पे आप यहां पे देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जब गोल्ड गिरा था वो ठीक इसी लेवल के आसपास से गिरा था और ये इसका लास्ट स्विंग था, जिसको यहां ये पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, यानी 89,100 के लेवल को। और 89,100 के लेवल पे खुलते ही इसके अंदर 90,000 और उसके ऊपर तक के लेवल इसके अंदर खुलने लगेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो कि इसको अगेन इसका जो है मूड खराब कर सकता है, वो है यहां पे अगर हम बात करें तो 89,400 से लेकर 89,400 से लेकर 89,300 का एरिया है। 89,400 से सॉरी 88,400 से लेकर 88,300 का एरिया इसके लिए एक सपोर्ट का यहां पे काम करेगा। जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है गोल्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और गोल्ड 89,100 के ऊपर जैसे ही कूदेगा तो इसके अंदर 90 और 1000 और उससे ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस वाले मंथ में जो अप्रैल का जो मंथ है वो गोल्ड के लिए शुरू हो गया है और मार्च का मंथ गोल्ड का खत्म हो गया है, जिसकी गोल्ड के फ्यूचर की एक्सपायरी 5 अप्रैल की है, मगर वो मार्च के अंदर ही काउंट होगी। अब अप्रैल का फ्यूचर यानी जो अप्रैल के एंड तक चलेगा वो शुरू हो चुका है और हम उसी की बात कर रहे हैं। अब उसी की चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं कि गोल्ड का भाव जो चल रहा है अभी 88,850 रुपए के आसपास यहां पे चल रहा है। अच्छा, ये वाला जो गोल्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये अभी पुराना ही गोल्ड है। और अगर हम नए गोल्ड की बात करें जो कि अब उसमें शुरू हो जाएगा सोमवार से, या हाँ सोमवार में उनकी 5 तारीख से 5 बजे से मार्केट खुली हुई है। तो ये देखिए ये वही वाला चार्ट है। तो इसके सत्र में अगर आप बात करेंगे तो इसको 89,300 के ऊपर या 89,300 के ऊपर मान लेते हैं, 89,300 के ऊपर यहां पे होल्ड होना पड़ेगा, तब ये जाके यहां पे तेज होगा। ये मैं नए वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूं जो गोल्ड का नया फ्यूचर है। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर 88,800 से लेकर 88,800 से लेकर 88,800 से लेकर 88,900 का एक अहम सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो मई का नया फ्यूचर शुरू होगा कल के दिन से। कल क्योंकि 5 बजे से मार्केट ऑन है, तो गोल्ड के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें। और 88,800 का सपोर्ट और 89,300 के ऊपर ये अगली जर्नी तेजी की यहां पे चलेगा। गोल्ड के अंदर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के अंदर ओवरऑल एक तेजी का ट्रेंड है और इसके अंदर अभी कोई साइन मंदी का नहीं है जब तक कोई इसके स्विंग लास्ट स्विंग यहां पे ब्रेक ना हो जाए। तो ये गोल्ड की बात हो गई। इस वाले मंथ में सिल्वर की भी क्लियरिंग है जो अभी लास्ट जो अब करंट मंथ चल रहा है यानी अप्रैल का। उसके अंदर आप उसमें देख रहे हैं कि सिल्वर का ये डेली चार्ट है।
सिल्वर के डेली चार्ट में जब जब सिल्वर 1,02,000 के पास जा रहा है, देखिए एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, तो इसके अंदर एक हैवी सेलिंग देखी जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक सिल्वर 1,02,100 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं करेगा कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेडिंग टाइम में, तब तक ये अगला पड़ाव जो आ रहा है इसका 1,45,000 का 4500 का, वो आसानी से नहीं आ पाएगा जब तक ये 1,02,100 के लेवल को सस्टेन बेसिस पे ब्रेक ना कर दे। क्योंकि देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई बैठ रहा है फ्यूचर के हिसाब से, एमसीएक्स के हिसाब से, वो बैठ रहा है 1,04,000। तो ये 1,04,000 के रेंज में तभी जाएगा जब ये 1,02,100 के ऊपर यहां पे ट्रेड करेगा, तभी इसके अंदर एक ऊपर का ट्रेंड अब यहां से बनेगा, क्योंकि ये चीज इसको बार बार परेशान कर रही है, जो 1,02,000 का यहां पे लेवल इसके अंदर बन चुका है। इसके इंट्राडे लेवल की बात करें तो इंट्राडे लेवल में देखिए मैंने यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो कि ट्रेंड लाइन जब ये बीच में डाउन फेस में आया था 97,000 तक, और इसने 1,02,000 के जो लेवल लगाए यहां पे, इसकी ट्रेंड लाइन मैंने यहां मार्क करी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को ये फ्राइडे के सेशन में यहां पे ब्रेक करके इसने बंद किया है। तो इसके अंदर लास्ट स्विंग जो आ रहा है वो आ रहा है 1,01,100 और 1,01,100 और 200। इस तरीके से हम इसके जो है रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि इसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी बैठ रहा है इस वाली ट्रेंड लाइन का, और इसका ओवरऑल लास्ट स्विंग का रेजिस्टेंस भी यहां पे बैठ रहा है, जो कि एज ए सप्लाई यहां पे काम करेगा। यानी 1,02,100 और 1,01,100 के लेवल पे आप 1,01,100 और 1,01,200 के लेवल पे आप जरूर ध्यान रखें। 1,01,100 और 1,01,200 के लेवल पे आप जरूर ध्यान रखें, ये एज ए सप्लाई काम करेंगे। इसके ऊपर सस्टेन होने पर ही सिल्वर तेजी के ट्रेंड में जाएगा, अदरवाइज सिल्वर इसको कल के सेशन में रीटेस्ट करके बहुत ज्यादा आशंका है ये नीचे के सेशन में 99,400 तक भी देखा जा सकता है। तो सिल्वर के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहां से बन सकता है 99,300 से लेके 400 तक का, और अगर 99,300 और 400 का भी एरिया जो मैंने यहां पे येलो कलर से मार्क करा हुआ है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर खराब हो जाएगा और ये वापस आपको 97,000 के लेवल में जाता दिखाई देगा, जहां से इसने अभी ये वाली रैली कंटिन्यू करी थी 1,02,000 की। बट अभी ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक ये 99,400 के लेवल को नीचे ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेडिंग ना करे। मगर ओवरऑल पिक्चर क्लियर है कि 1,01,100 और 1,01,200 ये इसका एक सप्लाई एरिया बनेगा। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत ना करना, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसको रीटेस्ट करके वापस बहुत ज्यादा चांसेस है इस तरीके से नीचे ये आ सकता है। तो ये अगर 1,02,000 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करेगा तब जाके ये 1,02,000 वापिस जाएगा, और उसके बाद 1,02,100 के ऊपर 1,04,000। तो इस तरीके से इसकी रेंज आप मान के चले। अभी फिलहाल जो इसकी रेंज हम मान के चलेंगे 99,400 और 1,01,200, इस रेंज के अंदर आप ट्रेड करें। 1,01,200 पे सेल करके 99,400 तक उसको बाई कर सकते हैं, और 1,01,250 का एसएल लगा ले अगर आप 200 के आसपास इसको सेल करें। कंटिन्यू बेसिस पे, सस्टेन बेसिस पे ये इसका एसएल रहेगा 99,400 तक के टारगेट के लिए। और अगर 1,01,250 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो वापिस 1,02,100 तक के लेवल इसके अंदर देखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये इंट्राडे लेवल जो मैंने आपको बताए हैं ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। मगर मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं अपनी एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाता हूं, और आपके साथ जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उसके आधार पर ये लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।